जय हिंद, जय भारत। साथियों यदि आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है जिसको लैब बोलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था। जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया और उसका लोन इंश्योर्ड नहीं था। बताया गया था इंश्योर्ड है, लेकिन जब व्यक्ति चला गया अब उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जा रहा है। आप कोई भी लोन लेते हैं, मैंने बार बार कहा है, यदि आपने बैंक से कोई लोन लिया, बिना इंश्योरेंस के कोई लोन नहीं दिया जाता है। आपका लोन पूरी तरह इंश्योर्ड होगा ही। और यदि आपने इंश्योर्ड लोन लिया है या लोन लिया है और इंश्योर्ड है, तो कम से कम आप अपने जीते जी बैंक में पता कर लें, उसके डॉक्यूमेंट्स देख लें और अपने बच्चों को, अपने नॉमिनीज को वो हैंड ओवर करके जाएं। आपको उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी रख करके पैसा ले लिया और अब आज वो परेशान है जब वो व्यक्ति चला गया। खासकर से कोरोना में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया और बाद में पता चला कि उनका लोन का इंश्योरेंस नहीं था। जबकि ये संभव नहीं है कि बिना इंश्योरेंस के कोई लोन दे दिया गया हो। जब लोन दिया जाता है, सेल करते समय बताया जाता है आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है। यदि कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों को बाकी लोन नहीं भरना पड़ेगा, नॉमिनी को लोन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता। तब बताया जाता है कि नहीं, उनका लोन तो इंश्योर्ड नहीं था, कंप्लीट इंश्योर्ड नहीं था, क्रिटिकल इलनेस था, 4-5 बीमारी डाल दी गई। इन बीमारियों से अगर डेथ होती तो वो इंश्योर्ड होता, क्योंकि वो इन बीमारी के अलावा वो एक्सपायर हुए हैं किसी और कारण से, तो वो कवर नहीं किया जा रहा है। हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए वो उसमें नहीं डाला गया, कोरोना उसमें नहीं था, गिर करके डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है। बहुत सारे ऐसे क्लॉज डाले जा रहे हैं। तो आप अपने जीते जी, जब भी आपने लोन लिया या अगर लोन लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर बैंक कब्जा ना करे, कल नोटिस ना भेजे, कल ऊपर ना करे, कोई दिक्कत आ जाए, आप लोन ना भर पाए, तो कम से कम पता होना चाहिए आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है कि नहीं है। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो यकीनन वो लोन इंश्योर्ड ही होगा। समस्या क्या आती है, उस इंश्योरेंस की अलग से इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाती है। वो कहां से ली जाती है, जो आपका ईएमआई बनता है उस ईएमआई में ही एड ऑन कर दी जाती है। व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि वो ईएमआई भी दे रहा है, ईएमआई के साथ साथ अपनी इंश्योरेंस के पैसे भी दे रहा है, अपना प्रीमियम भी दे रहा है। बैंक में जाइए, बैंक से पता करिए आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लोन का अमाउंट लगभग उससे कम होगा, आधा होगा, आधे से भी कम होगा। कल को ऊपर ना करे कोई दिक्कत आ गई, बैंक आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा, उसको हड़पने की कोशिश करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल गया, वहां पता चला कि व्यक्ति का 4.5 करोड़ रुपए का लोन था और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी बैंक ने ले ली। तो ऐसी आपके साथ कोई स्थिति ना आए, आप ऐसे जाल में ना फंसे, इसलिए आप आज ही जाकर के बैंक में पता करें। अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो जानकारी इकट्ठा करें कि आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस के पेपर लीजिए और पता करिए कौन कौन सा इंश्योरेंस उसमें डाला गया है। हर तरह का उसमें कवर होना चाहिए। जब ये कहा जाता है इंश्योरेंस है, पूरी तरह से लोन आपका कवर्ड होगा, तो व्यक्ति किसी भी तरह से एक्सपायर हो उसका इंश्योरेंस कंप्लीट मिलना चाहिए, बेनिफिट उसके नॉमिनीज को मिलना चाहिए, उसके बच्चों को मिलना चाहिए और उन्हें परेशान ना किया जाए। ये जानकारी आप इकट्ठा कर लें, पता कर लें अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो।